क्वेश्चन आया जी मेंस 2025 के अंदर 2025 के अंदर। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दे रखा है, वो फंक्शन है एज डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, जिसका आंसर जो भी आपको मिलेगा उसमें कैपिटल एम को मैक्सिमम वैल्यू बोला गया है और स्मॉल एम को मिनिमम वैल्यू। मतलब ये जो फंक्शन है भाई उसकी आपको रेंज फाइंड करनी है, वहाँ से आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। देन आपको निकालना है m⁴ माइनस m⁴। चलिए तो कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, तो डायरेक्टली भी आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हो एंड आप प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको थोड़ी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट आनी चाहिए, है ना। जो प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास 6, वो प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर यूज़ करनी कैसे वो आनी चाहिए। एंड देन रेंज, हाउ टू फाइंड रेंज, आपको वो रेंज फाइंड करना भी आना चाहिए। यहाँ पर लग रहा है कि भाई साइन बनने वाला है, तो आपको साइन की रेंज पता होगी कि भाई साइन की रेंज क्या होती है, -1 से 1। तो वहाँ से आपका क्वेश्चन फिर अंदर शुरू होगा। चलिए तो बस इतना बेसिक कंसेप्ट है, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखते हैं। चलिए सबसे पहले जो आपको फंक्शन दे रखा है भी f(x) करके, उसमें आपको डिटर्मिनेंट दे रखा है ना। क्वेश्चन है ऊपर, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली एक प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँ कि भाई देखा जाए तो सब कुछ फर्स्ट कॉलम में ऐड किया जाएगा। कॉलम 1 में मैं ऐड कर लूँ कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो जो फिर मिलेगा, वो जो मिलने वाला है वो सब में सेम होगा। क्या मिलेगा भाई सब में, 1 + sin² + cos² + 4 sin 4x। ये सब में मतलब कि फर्स्ट कॉलम में कॉमन रहेगा, जिसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने कॉमन ले लिया 1 + sin² + cos² + 4 sin 4x, ये कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा फर्स्ट कॉलम में, तो भाई 1 1 1 ही बचेगा। उसके बाद जो था cos² था, 1 + cos² था, ये भी cos² है। ये 4 sin 4x है, ये भी 4 sin 4x है, और ये 1 + 4 sin 4x है। चलिए मैंने यहाँ कॉमन लिया था, फर्स्ट कॉलम में जो आया था वो सब कुछ कॉमन आया। अब हम प्रॉपर्टी भी 3 जगह पे 1 आए, तो हम क्या करते हैं, तो मैं सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर लूँ। सेम अप्लाई करते हैं फॉर थर्ड रो में से मैं फर्स्ट रो को क्या कर लूँ भाई, माइनस। तो यहाँ sin² + cos² 1 हो जाएगा, तो ये 1 और ये 1 मतलब 2 हो जाएगा, तो आगे 2 आएगा प्लस 4 sin 4x है भाई ये। अब क्या बचेगा डिटर्मिनेंट में, फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगी 1 cos² 4 sin, 1 - 1 0 ना, सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो कर रहे हैं, 1 आएगा, फिर cos² कैंसिल, 4 sin - 4 sin 0, 1 - 1 0 हो जाएगा, cos² - cos² 0 हो जाएगा, एंड 1 + 4 sin - 4 sin 1 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें ये डिटर्मिनेंट को, तो इसकी वैल्यू तो 1 आएगी, तो मतलब आगे वाला बचेगा 2 + 4 sin 4x। तो ये है हमारा f(x). अब इसकी हमें रेंज निकालनी है, तो आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फिर मिल जाएगी। तो चलिए साइन दिख रहा है, तो sin 4x की रेंज क्या होती है, साइन कोई भी एंगल लेकर आएगा उसकी रेंज बनेगी -1 से +1। उसके साथ 4 मल्टीप्लिकेशन में है, हमने 4 मल्टीप्लाई किया भाई, तो -4 से 4 हो जाएगा। उसके आगे 2 ऐड करना है, तो हमने 2 ऐड भी किया है। तो जैसे ही हमने 2 ऐड किया बोथ साइड, तो -4 + 2 करोगे 2, 4 + 2 करोगे आएगा भाई 6। तो ये आपका फंक्शन जिसकी रेंज मिल जाती है क्लोज ब्रैकेट -2 to 6। क्वेश्चन में बोला गया था जो मिनिमम वैल्यू है वो स्मॉल m हो जाएगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैपिटल M हो जाएगी। हमें m⁴ माइनस m⁴ फाइंड करना है। m मतलब 6 है, 6⁴ आएगा, माइनस स्मॉल m है, -2 क्या आएगा भाई 4। हमें माइनस की इवन पावर प्लस ही होती है, तो 6⁴ -2⁴, 2 फैक्टर भाई इसके, 6⁴ - 2⁴ इंटू 6⁴ + 2⁴। आप डायरेक्टली 4 पावर भी ले सकते हो। 36 - 4 करेंगे तो 32 आएगा, 36 + 4 करोगे तो 40 आएगा। तो हमारा आंसर पीछे 0 है, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 3 and 4 12, 1280 आपका आंसर बनेगा। जो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, नंबर 1 में 1280 आपको दिख रहा है। थैंक यू।